मैं सैयद जफर इस्लाम साहब से यह बात जानना चाहता हूं। सैयद जफर इस्लाम साहब, अगर आरटीआई ये सूचना दे रही है कि पैलेट गन चली है, अगर 9 लोगों का इलाज लेडी हार्डिंग में हुआ, 1 का सफदरजंग में हुआ, यह बात स्थापित हो चुकी है आरटीआई के जरिए, तो फिर यह कहा जाना कि ये चली है कि नहीं चली है, चली होती तो इसमें कई लोगों को छर्रे लगते। क्या ऐसा नहीं लगता कि सरकार को यह मालूम नहीं है या सरकार इस पर लीपापोती करना चाहती है? ये दो ही बातें हो सकती हैं जब ये बातें कही जाएंगी तो। देखिए दिनेश जी, ऐसा नहीं है। जब इस तरह का इतना बड़ा एक साथ इतने सारे लोग होते हैं और इस तरह का एंटी सोशल एलिमेंट्स उस पर घुस जाते हैं और कहीं ना कहीं लोग कहते हैं पैलेट गन चलाया, दिल्ली सरकार पुलिस ने कोई आदेश नहीं पैलेट गन चलाने के लिए, तो जाहिर है एफआईआर जो हुआ अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हुआ है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। वो तो पहले से भी हो रहा था। ये दबाव का ये राजनीति क्यों करने की जरूरत है? तो मतलब आप आज ये राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मैं आपकी बातों को सर, क्या मैं इसको और स्ट्रेट तरीके से ऐसा रख सकता हूं क्या कि पुलिस की तरफ से कोई पैलेट गन नहीं चली है, आपराधिक लोग हो सकता है उसमें शामिल रहे हों और उनकी तरफ से चली हुई होगी, क्योंकि सरकार के तौर पर आप ये सुनिश्चित मानते हैं? एक सवाल है मेरा। हाँ नहीं ईशान, एक सेकंड, मैं सवाल ऑलरेडी पूछ रहा हूं। नहीं एक सेकंड, क्या आप ये कह रहे हैं सर कि सरकार ये स्थापित मानती है कि सरकार के आदेश पर या आरएएफ की तरफ से पैलेट गन नहीं चलाई गई है, आपराधिक तत्वों की तरफ से चलाई गई होगी, 0 इसीलिए एफआईआर हुई है, जांच हो जाएगी? क्या आप ये कह रहे हैं? मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं कि जब आदेश ही नहीं दिए गए, पुलिस महकमा ने आदेश नहीं दिया, तो ये गोली चली कैसे? गलत। और अगर चली तो किस एंटी सोशल एलिमेंट्स ने चलाया? तो सर वो जो डायरी अज्ञात व्यक्ति जो अज्ञात व्यक्ति है पुलिस की सर, वो जो डायरी नहीं, कोई सच्चाई नहीं, डायरी एंट्री नहीं, बिल्कुल पुलिस डिपार्टमेंट ने साफ कह दिया है कि कोई आदेश नहीं दिया गया। पुलिस की डायरी में कैसे आया? अरे भाई आप तो भाग गए। राहुल गांधी नहीं, अब ये अगर इस तरीके से चलेगा, वो बोलेंगे तो आप बीच में बोलेंगे, तो आप बोलेंगे वो बीच में बोलेंगे, ऐसे नहीं चलेगा सर। प्लीज आशीष चतुर्वेदी जी के पास जाना चाहता हूं मैं। एक सेकंड सर, आप लोग तब तक शांत हो, पानी पिए, मैं आपके पास लौटता हूं। आशीष चतुर्वेदी जी, ये इस पूरे मामले में क्या स्थापित हो रहा है, क्या पॉलिटिकल मैसेजिंग है इसमें? दुर्भाग्यपूर्ण रहा है और दुर्भाग्यपूर्ण यह भी रहा है कि कैसे शुरू से घटनाक्रम को अगर आप देखें तो पहले ही दिन बहुत आश्चर्य हुआ था जब पूरी आरएएफ और दिल्ली पुलिस बगैर नेम टैब्स की थी। मैं सेना से आता हूं और जो नेम टैब होती है वो आपकी यूनिफॉर्म का एक बहुत अहम हिस्सा होती है, और कोई 1-2 आदमी 2-3 आदमी भूल जाए मैं मान सकता हूं, लेकिन जब पूरी फोर्स बगैर नेम टैब्स की थी तो वहीं मंशा पे सवाल उठता है कि इन सब के सबको ये आदेश किसने दिया कि तुम लोग नेम टैब्स नहीं लगाओ। दूसरा, आपको घटना याद होगी कि एक डीएसपी था, एक महिला शांति से खड़ी हुई थी, वो जाता है और खींच के उसके मुंह पे एक तमाचा मारता है अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए। किसने कहा था उसे कि तू अपनी मर्दानगी दिखा? और एक खड़ी हुई औरत पे हाथ चला। इनको खड़ा करना चाहिए आतंकवादियों के सामने, वहीं इनका जो है ना वो पैंट जो है वैसे ही उतर जाएगी। ये वो लोग हैं जो निहत्थे लोगों पे अपनी मर्दानगी तो दिखाते हैं। आशीष जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, क्या पुराने सूत्रों को जोड़ते हुए आपकी बातों को अगर देखूं तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो लोग जो बिना वर्दी के सादी वर्दी में वहां पहुंचे हुए थे, या जिनके नेम टैब्स भी नेम प्लेट नहीं थी उनकी वर्दी पर, क्या उनमें से किसी ने ये कर दिया होगा और अब ये स्थापित करने की कोशिश की जाएगी कि पुलिस ने तो नहीं किया, ये हो सकता है कोई असामाजिक तत्व घुसाया हो, उसने पैलेट गन चला दी होगी? असामाजिक ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आपने खुद बताया जब डायरी में एंट्री है कि पैलेट गन चली, और हमने ये भी देखा कि कैसे सिविल क्लोथ्स में डंडे लेकर लोग खड़े थे जिनकी जुल्फे कंधे तक थी। तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस वालों की जुल्फे कंधों तक होती हैं, कान में बाली पहनते हैं पुलिस वाले, वो भी थे जो पुलिस के साथ मिलकर निहत्थे बच्चों पे बर्बरता से लाठियां बरसा रहे थे। उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है एलन राव साहब, ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं, मैं बिल्कुल आपके पास फौरन आ रहा हूं समझने के लिए।